मैं डॉक्टर फारूकी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। ये कहाँ पे क्लिनिक है सर आपका? मेरी क्लिनिक कासिम बाजार चौराहे पे है, चौक बलिया। किस नाम से है? डॉक्टर फारूकी होम्योपैथिक कंसल्टेंसी नाम से मेरी क्लिनिक है। होम्योपैथिक जी सर, होम्योपैथिक का थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। आखिर होम्योपैथिक में आप लोग कैसे इलाज करते हैं? होम्योपैथिक एक्चुअली में होता क्या है? होम्योपैथिक बेसिकली लक्षणों के बेस पे काम करता है और हम लोग ज़्यादातर रोग का स्वरूप ना देख के उसके लक्षण और तमाम बारीकियां, उसके डेप्थ, यहाँ तक कि मरीज़ की साइकोलॉजी को भी देख के ट्रीटमेंट करते हैं। और इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट से इसी तरीके से रोग जो है वो जड़ से जाता है और दोहराने का सिलसिला ख़त्म होता है। बात करेंगे सर होम्योपैथ, अभी कोई भी जैसे बीमारी होता है, माइग्रेन, जैसे हम आपसे एक एग्जांपल माइग्रेन पे लेते हैं, तो लोग जब माइग्रेन होना शुरू हो रहा है, लोगों में दिमाग में सर में दर्द होना, ये तो सब पता चल जाए कि माइग्रेन के शिकार है। लेकिन जब माइग्रेन पता होने के बाद वो तुरंत प्राइवेट दवाइयाँ खा लेते हैं, उसे रिलैक्स मिल जाता है। तो आप उस बीच कैसे कार्य करता है आपकी दवाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि माइग्रेन होता दिखने में सबको एक जैसा लगता है। अच्छा, माइग्रेन का हम लोग पहचानते कैसे है सर? माइग्रेन देखिए एक लक्षण होता है सर दर्द का, जो फिजिकली किसी रिपोर्ट में नहीं आता है, न सिटी स्कैन में आएगा, न किसी ब्लड टेस्ट में। हमेशा सर में दर्द रहेगा, एक लक्षण रहेगा, एक टाइमिंग रहेगी, सर के कुछ पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में रेगुलर एक टाइमिंग के साथ दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन वो किसी जांच में नहीं आएगा। तो माइग्रेन होता सबको दिखने में एक जैसा है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे सोने उठने का समय हो जाना, खाने पीने की रूटीन गड़बड़ होना, और सबसे बड़ी बात की अच्छा, माइग्रेन का कारण है सर बहुत सोना उठना और जो लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल, ये माइग्रेन का लाइफ स्टाइल में डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन होने का, और मेजर एक रीजन कह सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी प्रेशर इसमें आ सकता है? फैमिली का प्रेशर बिल्कुल, दिमागी स्ट्रेस होना ये भी ट्रिगर करता है माइग्रेन को। ये तो इसको सर हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ये तो एक बहुत ही पर्सनल चीज हो गई। हाँ, लेकिन हम एक्सरसाइज के थ्रू जो तनाव होता है, दिमागी तनाव को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू उसके साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है, जो डे टू डे लाइफ स्टाइल में हमारे तनाव है। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज काफी जरूरी है। बिल्कुल, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया। अच्छा, योगा मतलब अभी बात करेंगे, कल ही योगा डे मनाया गया है। बिल्कुल 10 और काफी इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। जी, जी। पहले की अपेक्षा लोग जागरूक हो रहे हैं। जी, जी। तो कितना ये योगा हम लोग के लाइफ में प्रभावित होता है सर? योगा देखिए एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है, और ये बहुत सोच समझ के बनी होगी, जब भी बहुत प्राचीन व्यवस्था है। तो ये इसीलिए है कि हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे दिमागी तनाव हो गया, जो परेशानी है वो तो रहेगी, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, और अपने को आपको स्वस्थ रखने में मदद किया जाए। तो इसके लिए कई युवक ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम योगा नहीं, हम जिम करते हैं, अस्वस्थ है। देखिए, दोनों का अलग अलग महत्व है। योगा एक तरह से आत्मा के स्तर से काम करता है और अपने सोल को एक तरह से प्योर करता है, अंदर से एक स्टेबिलिटी लाता है, और जिम का एक अपना एक अलग महत्व है, जो मसल के लिए है, और दोनों कंबाइंड हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सर लास्ट सवाल आपसे बात करेंगे सर, ये सामने बैकबोन की पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है सर, ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो हम लोग का ये बैकबोन का हड्डी दिख रहा है आपके स्ट्रक्चर में, इस समय यूथ हो, बुढ़े हो, जवान हो, सब में एक चीज काफी देखने को मिल रहा है। लोग बाइक चला रहे हैं, चाहे जो भी गाड़ी चला रहे हैं, इस समय हमेशा चटकन जैसी आ जा रही है। लोग भोजपुरी में कहते हैं चोर समा गए। जी जी जी, ये समस्या काफी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बहुत वाइड टॉपिक है और इसको बहुत कम समय में समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली मैं बता दूं कि जैसे सर इस पर थोड़ा प्रैक्टिकली चाहेंगे। जी, जैसे कि ये है, ये डिस्क स्पेसेस है, और इसके बीच में जो स्पेसेस है, इसका रिड्यूस होना, इसमें हर्निएशन होना, और भी बहुत कारण है कि नर्व्स है, ये नर्व्स में कंप्रेशन आने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि डिस्क में आखिर कंप्रेशन आया क्यों? वो हड्डियों के कमजोर होने से आता है, जो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया आजकल बहुत जल्दी शुरू हो जा रही है युवाओं में। वजह यह है वही खान पान और हमारी रूटीन। ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होती है, और हड्डियों का भुरभुरापन होना या उसका समय से बहुत पहले ही कमजोर होना, ये स्टार्ट हो जा रहा है। और डिस्क में ये कंप्रेशन आने के साथ साथ नर्व्स में कंप्रेशन आने लग रहा है,
और वो दर्द का एक कारण बन जा रहा है। आप उस चीज पर कैसा आप कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग कैसे उसको अपने आप को सुरक्षित रखें? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि अपनी दिनचर्या को बहुत ही सुधारें और हल्की एक्सरसाइज भी करते रहें, तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है और शरीर में काफी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। थैंक यू सर। अब सर, लोग आपसे जैसे इस समस्याओं से ग्रसित है तो कहाँ पे लोग मिलेगा आपसे, कैसे संपर्क करेगा? मेरी क्लिनिक कासिम बाजार चौराहे पे है, बिल्कुल टाउन हॉल के पास, और बिल्कुल चौराहे पे क्लिनिक है मेरी, और डॉक्टर होम्योपैथिक कंसल्टेंसी। डॉक्टर मिलने का क्या टाइम है सर आपका? मेरे मिलने का टाइम सुबह 11 से 2 बजे तक है और शाम को 5 से 8 बजे तक है। रविवार को 11 से 1 बजे तक बस ऑफिशियल टाइम रहता है। अच्छा, मतलब उस दिन ऑफ ही रहता है? ऑफ रहता है एक तरह, केवल इमरजेंसी 11 से 1 बजे तक रहते हैं। ठीक सर, धन्यवाद सर।